जानना चाहूँगा कि ये गाने के थ्रू क्या ये आपका मैसेज है ऑडियंस के लिए कि ये गाना देखकर आप मुझे मेरे बॉडी पार्ट से जज ना करें, मेरे टैलेंट को देख के जज करें और जो मेरा असली टैलेंट है वो देखिए और उस वजह से मुझे पहचानिए। एकदम करेक्ट, आपने जो बोल ही दिया है कि पहले ये था कि मैं पहले लड़ती थी कि नहीं आप मेरे लुक्स पे नहीं करिए। मैं बोल रही हूँ कि आपको जिसको जो देखना है वो देखे, पर मैं अपने सुरों से भी मानी जाती हूँ, ज़्यादा मानी जाती हूँ। मैंने 2 फिल्म फेयर जीते हुए हैं, 9 times I've been nominated, so there must be something and I don't have any my बाप in the industry. Whatever happened, it happened by sheer मेहनत, right? 22 years I've been here. 22 years आप बॉडी से नहीं चल सकते हो क्योंकि वो तो कम ज़्यादा भी हो रही है 20 साल में, तो you know, so that can't be possible. So it's just saying कि, but it's also accepting कि yes, मेरी looks पे बातें होती हैं, but I'm okay with that. But boss, I can bloody sing and you know that. Yeah. How was your experience as a rapper? I was very scared, to be honest. See, I wouldn't call this hardcore rap, but वो तो hardcore rappers भी rap नहीं, मतलब आजकल तो बहुत चीज़ें हो रही हैं। मतलब मेरे लिए Eminem एक rapper है, you know, Eminem is a rapper. Like wow, that's rapping. For me, this is spitting rhymes. You know, it's like you've written something in rhythmic and you're speaking it. So that is the genre, more of speaking rap. तो मेरा लिटरली इस टाइम मैं डबिंग रूम में भी नहीं गई हूँ। आई सैट नेक्स्ट टू समीर, मेरे को बहुत डर लग रहा था। मैंने कहा भाई तुम बताओ कैसे। फिर धीरे धीरे आई स्टार्टेड फाइंडिंग माई वाइब एंड मेरी एक्चुअली असली आवाज़ ऐसी ही लो है थोड़ी। सो आई जस्ट वेंट एंड उसके बाद भी ट्राई टू री रिकॉर्ड आफ्टर 1 year, नहीं हुआ। यही मतलब इतना सही हो गया था पहली बार में कि वी जस्ट वेंट विद इट। और लास्टली नेहा जी को हम एज अ फोक म्यूजिक आर्टिस्ट देखेंगे कि आगे भी रैप करते हुए। नेहा बहुत मन चली है, सब कुछ करती रहती है, लाइक कभी ये कभी वो कभी ये कभी वो। सो डेफिनेटली इनफैक्ट वी आर कमिंग आउट विद अ फोक सॉन्ग, अ वेरी बिग फोक सॉन्ग इन द नेक्स्ट 2 months, होपफुली बाय जैन। तो फोक भी देखते रहेंगे, पर मेरा अब दोबारा रैप करने का मन है। पता है क्यों? क्योंकि देन आई कैन वेयर व्हाट आई वेयर एंड आई कैन डांस द वे आई वांट। फोक में वो कर नहीं पाती हूँ, तो यू नो मे बी अनदर सॉन्ग विद व्हाट आई वांट टू से एंड देन वी विल डू इट अगेन। आई थिंक आई शुड डू इट, राइट? कर सकते हैं ना? आई एम ओके। One more thing. Do you think that rap is seriously a good way of communicating a message to the larger audience? For sure. I didn't realize it till I did it. क्योंकि गाने में ना एक लिमिटेशन तो होती है, it has to be poetic. रैप में आप एक अग्रेशन, एक बात से बोल सकते हैं, यू कैन से अ लॉट, राइट? जो स्पेशली फास्ट रैपर्स है वो तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, बट गाने में एक लहजा चाहिए, एक राइम चाहिए, एक यू नो डिपेंडिंग ऑन व्हाट द सॉन्ग इज, आई कांट से अ लॉट। और उसमें ऐसा लगता है डांट रहे हो। नहीं मैं हूँ यहाँ पे। सो हाय, इट्स अर्थेश फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन। सो मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये, पहले आपसे वही पूछने वाला था जो आपने खुद बता दिया, एंड दूसरा ये है कि जब गाना स्टार्ट हो, पूछ लो, कुछ नहीं होता, इसको चेंज करके पूछ लो, मैं द थिंग इज लाइक कि जब आपने ये गाना बनाया तो बेसिकली हम जब बाहर आपने ये बोला कि हमने इसको मैंने बेसिकली आपके लिए बनाया, तो क्या आपको सही में लगता है कि ऐसी चीज़ें से बहुत सारे लोग की मीडिया की वजह से ऐसी जो क्लिप्स बाहर आती हैं इसकी वजह से लोग की इमेज डिस्ट्रॉय होती है? सच बोलूं कि झूठ बोलूं? झूठ। नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में हर सर्कमस्टेंस जो आता है, आप उसका क्या बनाते हो एक्चुअली आप पे डिपेंड करता है। मीडिया कैन मेक और ब्रेक यू, दैट्स अ फैक्ट, बट वी हैव अ टैलेंट ऑल्सो, राइट? सो इट्स जितना 50% आपका है उतना 50 हमारा भी है। हम नहीं होंगे तो आप नहीं होंगे, आप नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, राइट? सो यू कैन कीप जस्ट शोइंग माई बट सुर मेरे फिर भी बोलते हैं, तो दोनों बोल सकते हैं। और ये मैंने इस चीज़ से सीखा है कि इनिशियली जब मैंने करियर अपना शुरू किया था, आई हैड यू नो वी स्टार्टेड एज अ पॉप स्टार, आई स्टार्टेड माई करियर एज अ पॉप स्टार। सो क्रॉप टॉप्स, कलर्ड हेयर, इट वॉज ऑल वेरी एक्सेप्टेड, एंड देन आई हैड टू कम इन टू बॉलीवुड बिकॉज पॉप डाइड. It was a very weird moment for me. I was just 21, I had left home and now I had to start everything. तो उस टाइम पे होता था कि हमें ग्लैमर डाउन प्ले करना पड़ता था कि अगर आप स्टूडियो जाओ तो पूरे कपड़े पहन के जाओ ताकि लोग आपको सीरियसली लें. आई फील ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? यू कैन बी एज एन आर्टिस्ट, यू कैन बी हुएवर यू वांट टू बी एंड आई शुडंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ हाउ आई विल बी पोर्ट्रेड. एंड ये मेरा बहुत स्ट्रगल रहा है इंडस्ट्री में, टू बी टेकन सीरियसली. मैंने बहुत बार पढ़ा है, बहुत रोई भी हूँ कि गाती बहुत अच्छा है, दिखती अच्छा नहीं है. इसको प्रॉब्लम क्या है? भैंस की तरह चलती है फिर भी ऐसे कपड़े क्यों पहनती है? टू फाइट दैट कि मैं जो हूँ मैं वही हूँ. आपको अंदर से बहुत जिटर्स होते हैं. देयर वर टाइम्स this year I had a very bad year, like mental health was down in the dumps to another degree altogether, and there were times I was getting papped and I didn't call them. Okay, so you know everyone calls paps, but I didn't call them, and I was looking really bad, and that video had 7 million hits on a very popular, तुम्हें पता ही होगा कौन है.
एंड आई हैड टू राइज इवन अबव दैट कि यार जैसे सब सिर्फ जब हम अच्छे दिखते हैं तब नहीं, तो ये सब जो आप बोल रहे हैं ना कि आप डिस्ट्रॉय ऑफ कोर्स हो सकते हैं, बट इट्स ऑल अप हियर, राइट? So whatever you portray, how I change it, this is how I decided to change it. This song is not a joke, it's actually a statement कि हम दोनों कर सकते हैं. You can be hot and you can be talented, and even if you're not hot and talented, that's also okay. पर यार जो बेचारा ग्लैम, मतलब बाहर के आर्टिस्ट को देखिए, they wear whatever, do whatever, nobody questions their character. but यहाँ पे सीधा कैरेक्टर पे आ जाते हैं. अरे माँ बाप भी अच्छे नहीं होंगे, ये अच्छा नहीं होगा, देखो इसको तो यही दिखाना, करियर खत्म हो रहा है इसलिए. अरे यार मैं 60 की भी होंगी, मैं तभी भी पहनूंगी, आप मत देखना पर मैं तो पहनूंगी. सो यू नो फॉर मी इट्स लाइक अबाउट दैट.